पास्टर आशय ने बहुत अच्छी क्लास को लिया चर्च के सिद्धांतों को लेकर के। और आज हम एक नए सब्जेक्ट में प्रवेश कर रहे हैं जिसको मैंने आपको बताया कि पास्टोरल एपिसल इसको बोलते हैं। ये पत्री जो कि पौलुस के द्वारा विशेष तौर से पासवानों को लिखी गई, उसमें ये इस पत्री के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। और क्या कोई ऐसा विद्यार्थी है जो ये जानता है कि न्यू टेस्टमेंट के अंदर ये पास्त्री पत्रियां कौन कौन सी हैं? जी सर। पास्टर्स को लिखी गई। यस, बताइए। पहला तीमुथियुस सर, जी दूसरा तीमुथियुस और जी, तीतुस। वेरी गुड। ताली बजाइए विक्रम जी के लिए। तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये नाम और नंबर आपके थोड़ा लेट मिले, तो ये जो हमने ग्रुप फॉर्म किया, हर एक टीचर ने अपने अलग अलग एक ग्रुप को बनाया है। आपको पास्टर आशिर का जो सब्जेक्ट, उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया होगा और मैंने एक अपना नया ग्रुप बनाया जिसमें CSMD पास्टरल एपिसल करके एक ग्रुप बनाया जिसमें आपके नाम को ऐड किया गया है। हालांकि ये थोड़ा लेट ऐड हुआ। और उसके बाद मैंने एक असाइनमेंट उसके अंदर दिया था आपको। किसी ने उस मैसेज को पढ़ा? जी सर। जी सर। अच्छा, क्या था वो मैसेज? पढ़ के बता दीजिए। ये जिसके यहाँ से बच्चे की आवाज पीछे से आ रही, मेहरबानी से वो आप अपने स्पीकर को बंद कर दें और अपने वीडियो को ऑन रखें, और जब आप बोलते हैं तब आप अपने माइक को ऑन कर सकते हैं। यस, बोलिए। कोई भी एक जन पढ़ दे, क्या लिखा है मैसेज? अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसमें मैसेज ये दिया गया था कि एक आपको नोट्स के रूप में एक PDF भेजा गया है। अगर आपको नहीं प्राप्त हुआ है तो आप उसको आज प्राप्त कर सकते हैं, उसी में ग्रुप में है। और जिसमें एक विषय सूची को दिया गया है, एक कंटेंट्स को दिया गया है कि ये जो 3 पुस्तकें हैं इसकी एक रूपरेखा को तैयार किया गया, एक आउटलाइन को तैयार किया गया है कि जिसको हम ये स्टडी करेंगे। क्योंकि ये एक बुक एपिसल है तो इसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता, और समय हमारे पास में सीमित है और इसमें बहुत आपको लिखना पड़ेगा और रेफरेंसेस को साथ साथ में पढ़ना पड़ेगा, संदर्भों को। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि मैं एक बात पे विश्वास करता हूं कि ये जो पेन के अंदर, कलम के अंदर जो स्याही आती है, इंक आती है, वो हमारे जो मेमोरी याददाश्त है उससे ज्यादा काम करती है। ठीक है? जो आप केवल दिमाग में रखते हैं वो आप भूल सकते हैं, लेकिन जो आप लिख करके रखते हैं वो हमेशा क्या है, आपके पढ़ने में रहेगी, आपके रिकॉर्ड में रहेगी। ठीक है? इसलिए कोई जमीन भी अगर आप खरीदते हैं तो उसके सबसे पहले लिखित सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपना वचन भी हमें लिखित रूप में दिया है ना। उसने ये जरूर बोला कि पवित्र आत्मा तुम्हें मेरी सारी कही भी बातें स्मरण कराएगा, सिखाएगा, सब कुछ करेगा। बट द सेम टाइम में उसने क्या किया है, हमें लिखित रूप में ये परमेश्वर का वचन भी दिया है। ठीक है? तो जो भी चीजों को आप लिख करके रखेंगे, वो आपके लिए कहीं ना कहीं पे वो आपको फायदा पहुंचाएगा और आगे चल करके कभी भी आप उसको रिफर कर सकते हैं। ठीक है? और उससे क्या है, आशीषित हो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको लिखेंगे, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम्स होंगे, कल पास्टर आशर ने आपको समझाया कि किस तरीके से हमारे एग्जाम का पैटर्न होगा, है ना। कितने % मार्क आपको असाइनमेंट के ऊपर मिलेंगे, कितना आपको रिटन एग्जाम में मिलेगा, कितना आप क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे उस पे मिलेगा। तो ज्यादा से इसलिए अपने पास में एक नोटबुक को जरूर रखें, पेन को रखें और ध्यान रखें, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होंगी, कोई स्टेटमेंट में ऐसे बोलूंगा और वो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। ठीक है? तो मेहरबानी से इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और जो आपको एक गृह कार्य दिया गया था वो ये था कि इस पत्रियों को, इन पत्रियों को पढ़ने से पहले आप जो है इन पत्रियों को जब भी इस क्लास में आए उसको एक बार जरूर पढ़ करके आए। पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और तीतुस की पत्री को। एक प्रभु के बहुत बड़े दास हैं, उनके नाम को लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनका नाम बेनिहीन है। और वो एक बात तो कहते हैं कि ये पत्री एक ऐसी पत्री है जिसको केवल एक पासवान को ही नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि हर एक विश्वासी को
ज्यादा से ज्यादा इन पत्रियों को पढ़ना चाहिए। आमीन। सो आइए हम अपने इस विषय को शुरू करेंगे। और सबसे पहले ये जो पास्टरी एपिस्टल है, ये पत्रियां हैं, इसके एक परिचय को देखेंगे, है ना, कि आखिर ये पत्रियां किस विषय पे हमसे बात करती हैं। और जब मैं इसको स्टडी करने लगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसलिए अगर आप अपने ध्यान को इस पे करेंगे, ध्यान को देंगे, तो बहुत कुछ इसमें से सीखने पाएंगे, है ना। ये एक पासवान होने के नाते, एक सेवक होने के नाते, एक प्रभु के राज में इस्तेमाल होने के नाते ये पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। तो सबसे पहली बात हम ये देखेंगे इसमें कि हमें एक शीर्षक आप डाल सकते हैं कि लेबरर्स टुगेदर विद गॉड, है ना, प्रभु के साथ में काम करने वाले सेवक। सेवक डाल दीजिए, मजदूर डाल दीजिए, या दास डाल दीजिए, एक हेडिंग आप डाल सकते हैं। सबसे पहले डाल दीजिए पास्टोरल एपिस्टल। पास्त्री बोलते हैं हिंदी में। पा उसमें आ की मात्रा, आधा सा, ता, और आ रा उसमें बड़ी ई की मात्रा, और या पास्त्री पत्रियां, या ऐसी पत्रियां जो कि पासवानों को लिखी गई, आप लिख सकते हैं। और ये कौन कौन सी हैं पास्त्री पत्रियां? पहला तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस और तीतुस। यहां तक आपको समझ में आ गया? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सबको? जी सर, जी सर। ओके, ठीक है। तो इस पत्री को समझने के लिए कुछ चीजों पे हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए इन कथनों को जिनको मैं बोलता हूं, कि पास्त्री पत्रियों को पढ़ने के लिए कुछ बातों पे हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और वो विशेष बातें हैं कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका चरित्र, या एक पासवान का व्यक्तित्व और या उसका चरित्र, उसकी पर्सनैलिटी और उसका कैरेक्टर। ठीक है? क्योंकि ये जो पास्टरल एपिस्टल हैं, ये 2 लोगों या 3 लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है ना। इसमें हम तिमुथी के बारे में, तीतुस के बारे में देखेंगे, और ये देखेंगे कि ये दोनों व्यक्ति कैसे एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है? कौन भिन्न है? कौन कौन भिन्न है एक दूसरे से? ओके, वेरी गुड, तिमुथियुस और तीतुस सर। ठीक है। आपके जवाब जो हैं, ये इस बात को दिखाएंगे कि आप क्लास में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके ऊपर आपके मार्किंग है। ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो जो आपसे पूछा जाता है उसको आप जितना बताएंगे उतना आपके लिए बेहतर है। एक बात, जब हम मसीही व्यक्तित्व की बात करते हैं या क्रिश्चियन पर्सनैलिटी की बात करते हैं, ये एक आपका गृह कार्य, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है? एक होमवर्क है आपके लिए जिसको आपको लिख करके लाना है। व्हाट टाइप ऑफ क्रिश्चियन पर्सनैलिटी? ठीक है? मान लीजिए कि आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, या आप एक सेवक हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी या आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, या एक प्रभु के दास को कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, ये आपके लिए एक होमवर्क है। आप सबको इस होमवर्क को करना है। हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे इस होमवर्क के बारे में पूछ सकता हूं। ठीक है? क्योंकि हम इसमें एक प्रभु के दास की या एक पासवान के व्यक्तित्व, उसके चरित्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि एक मसीह व्यक्तित्व या एक मसीह चरित्र क्या है। और ये हम देख रहे हैं कि ये 2 जन जो हैं, बिल्कुल अलग अलग तरीके के व्यक्ति हैं। जब मैं आपसे इस बात को पूछता हूं कि एक सेवक को कैसा होना चाहिए, तो आप एक बात को पाएंगे कि हर सेवक अपने आप में अलग है। हर व्यक्ति जो प्रभु के काम को करता है, या पासवान है या सेवक है, वो अपने आप में अलग है। किस तरीके से अलग है? कुछ लोग जो हैं, वो, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरी तरह है। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, और मैं अपने विषय में जानता हूं, हो सकता थोड़ा बहुत आप मेरे विषय में जानते हो। कुछ लोग पास्टर आशिर की तरह हैं,
ठीक है। कुछ लोग पास्टर सज्जी की तरह हैं। तो हर व्यक्ति क्या है, अलग अलग तरीके का है। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही एग्रेसिव हैं। एग्रेसिव मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि हर चीज में उनको बहुत जोश है ना। चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, चलो ये काम करते हैं, चलो वो काम करते हैं, है ना। किसी से डरने की जरूरत नहीं, होगा जो होगा देखा जाएगा, है ना। वो थोड़े क्या है कि बोल्ड टाइप के लोग हैं, है ना। वो कहीं भी जाने को तैयार हैं, कहीं भी कुछ करने के लिए तैयार हैं। सो ये एक अलग तरीके के लोग हैं। कुछ जो हैं वो बहुत शांत तरीके के हैं। वो किसी चीज में जैसे कहना चाहिए कि बहुत किसी चीज को लेके जल्दी उतावले नहीं हो जाते हैं या बहुत एक्साइटेड नहीं हो जाते हैं कि, लेकिन वो क्या है, बहुत शांत है, बहुत स्टडी है, और वो भी अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं, है ना। कई बार घरों के अंदर भी ऐसे ही होता है ना। कुछ पति जो है वो बहुत लाउड रहते हैं, ये काम करो, ये काम करो, है ना। बीवी को बिल्कुल बोलने के लिए देते नहीं। कई जगह पे बीवियां बहुत लाउड हैं, ठीक है, वो पति को बोलने नहीं देती। तो इसी तरीके से क्या, हर एक का अलग अलग नेचर है। आमेन। यही एक परमेश्वर की खूबसूरती है। देखिए, जो हमारा नेचर, हमारा स्वभाव है, उस पे हम सब काम करते रहते हैं। आमेन। परमेश्वर हमारे स्वभाव से कभी परेशान नहीं होते। हालेलुया। सबको उसने अलग अलग बनाया है। हर एक की अलग अलग पृष्ठभूमि है ना। कोई ऐसे फैमिली से आता है, कोई दूसरी फैमिली से आता है, तो सबका अंदर एक अपना अपना नेचर है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर क्या है, इस अलग अलग नेचर को कैसे एक साथ जोड़ करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। आमेन। सो परमेश्वर के नाम की स्तुति। सो कुछ क्या है, हमारी तरह हो सकते हैं, कुछ आपकी तरीके से हो सकते हैं, कुछ जो है बहुत कहना चाहिए कि बोल्ड हो सकते हैं, कुछ क्या है, हर बात में तुरंत बोल देते हैं, है ना। कि कोई भी बात हो उसमें सबसे पहले बोल देते हैं। तो ये अलग अलग नेचर। कुछ क्या है, कुछ भी होता रहेगा, कुछ बोलते ही नहीं है। कितनी भी बड़ी बात हो जाए, उनको कुछ दिखता ही नहीं, वो बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि परमेश्वर अलग अलग तरीके से क्या है, लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। सो एक सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर चाहे कोई व्यक्ति किसी भी तरीके के स्वभाव का हो, उसको क्या है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में पतरस की भी इतनी आवश्यकता है, परमेश्वर के राज्य में पौलुस की भी उतनी आवश्यकता है, परमेश्वर के राज्य में तिमुथी की भी उतनी आवश्यकता है, परमेश्वर के राज्य में तीतुस की भी उतनी आवश्यकता है। हालेलुया। और हम सब क्या है, परमेश्वर के राज में एक साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे, तो उसने अपने चेलों को चुना। आमेन। कितने चेलों को चुना? 12 चेलों को। 12 सर। ठीक है, 12 चेलों को चुना। 12 चले। 12 चेलों को चुना, और उनको फिर उसने प्रेरित भी कहा, ठीक है। हम देखते हैं लूकास के 6 के 13 में देख सकते हैं इसको। कोई जल्दी से पढ़ दे, क्योंकि हम इन रेफरेंसेस को पढ़ेंगे जरूर। लूका 6 का 13 में क्या लिखा हुआ है? कोई जल्दी जल्दी से पढ़ दे। कौन से सर? लूका उसका 6 का 13। 13। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर हाँ, उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। ठीक है। देखिए, पहले चेलों को बुलाया और फिर लिखा है कि उनको प्रेरित कहा। तो ये चेला कौन है और ये प्रेरित कौन है, ये एक फर्क को हम देखेंगे पहले, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जो चेला है वो गुरु के पीछे चलता है, उसका अनुयायी है, फॉलोवर है। डिसाइपल इज अ फॉलोवर, इसको लिख सकते हैं आप। चेला कौन है? जो गुरु का क्या है, अनुयायी है, ठीक है। और फिर प्रेरित कौन है? प्रेरित जो है, जिसको भेजा गया है। इसको लिखिए आप।
चेला वो है जो उसका अनुयायी है, और प्रेरित वो है जिसको भेजा गया है। आप चाहे तो दो ब्लॉक बना सकते हैं, एक बीच में लाइन खींच करके एक तरफ डिसाइपल लिख दीजिए, एक तरफ अपोस्टल लिख दीजिए, है ना। और जो चीज डिसाइपल के लिए, जैसे डिसाइपल इज अ फॉलोअर, डिसाइपल के नीचे लिख सकते हैं, चेले के नीचे कि अनुयायी है, और जो प्रेरित है वो भेजा हुआ है। दूसरी बात क्या है, अ डिसाइपल लिसन्स, चेला क्या है, सुनता है, ठीक है, और जो प्रेरित है वो बोलता है। एन अपोस्टल स्पीक्स। लिख लिया आपने? यस सर। ओके। तीसरी बात, अ डिसाइपल लर्न्स, चेला क्या है, सीखता है। एन अपोस्टल्स टीचर्स, और जो प्रेरित है वो सिखाता है। ठीक है। सो पहले यीशु ने 12 उन चेलों को बुलाया और फिर उनको क्या कहलाया, क्या कहा, ये प्रेरित हैं। ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है पुराने नियम में हमको देखने के लिए मिलता है ना। आप उसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या वैसे उसको सर, आप, हाँ जी बोलिए। यशाया वीनस जी, आपका माइक बंद कर दीजिए। ओके, ठीक है। देखिए, पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता लोग होते थे, तो वो हमेशा जब अपनी किसी अटरेंसेस को बोलते थे, अपनी भविष्यवाणियों को बोलते थे दस सेज द लॉर्ड, यहोवा यूं कहता है, ठीक है। लेकिन वो एक हिस्सा, और एक हिस्सा ये है कि एक नबी को हम देखते हैं जिसको हम सैमुअल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सैमुअल के पास जब परमेश्वर की आवाज पहुंची तो उसने क्या कहा, सुनता हूँ। हाँ, क्या तेरा कहा? दास सुन रहा है। सुनता हूँ। प्रभु का दास कह हाँ। दे तेरा दास सुन रहा है। तेरा दास क्या है, सुनता सुन है, रहा है। ठीक है, तेरा दास सुनता है। ठीक है। और भविष्यवक्ता लोग क्या कहते हैं, यहोवा की ये वाणी है। हाँ, यहोवा की वाणी है, यहोवा ये कहता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा फर्क हम देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं, कंपैरिजन देख सकते हैं कि जो अपोस्टल है, जो प्रेरित है, वो बोलता है, और जो चेला है वो क्या है, सुनता है, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है। एक और बात जो प्रभु की सेवा में सबसे पहली बात हमने सीखा कि हर एक व्यक्ति फर्क है, ठीक है। दूसरी बात हमने देखा कि चेला कौन है, प्रेरित कौन है। तीसरी बात हमें जिसको समझना है कि जो हम सेवा करते हैं उसमें एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण इस सेंस में है क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए। देखिए, मुझको और आपको परमेश्वर ने अपने काम को करने के लिए बुलाया है, ठीक है। लेकिन ये भी हमको समझना है, हम सब अलग अलग हैं, और हम सबको अलग अलग काम को करने के लिए बुलाया गया, ठीक है। हम सब एक ही सेवा में हैं, हम सब एक ही प्रभु के लिए सेवा करते हैं, हम सब एक ही राज्य के लिए सेवा करते हैं, है ना। हो सकता है कि हम में से सब पास्टर हों, बट सबकी सेवकाई अलग अलग। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। और उसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है कि हम सब ये चाहते हैं कि हम सबकी सेवकाई बढ़ने पाए। कोई नहीं चाहता कि उसकी सेवकाई जो है जहां पर है वहीं पर है, ठीक है। और ये भी समझना है कि बढ़ाने वाला कौन है, परमेश्वर है। लेकिन हमें कहीं से ये नहीं सोचना है कि केवल मैं ही बढ़ूं, केवल मैं ही फर्स्ट पे रहूं, केवल मैं ही सबसे आगे रहूं। ये विचार जो है प्रभु के वचन के अनुसार नहीं, कि केवल मैं ही बढ़ूं, केवल मेरी कलीसिया बढ़े,
केवल मेरी सेवकाई बढ़े और मैं सबसे ऊपर हूं, मैं सबसे बड़ा पासवान बन जाऊं, है ना। ये जो एक सोच है, ये प्रभु के वचन के अनुसार नहीं। और इस पत्री में हम इस बात को देखते हैं कि एक ऐसी सोच के व्यक्ति को देख सकते हैं। इनफैक्ट इसमें नहीं, अगर आप एक पद को निकालें मेरे साथ, 3 यूहन्ना निकालें। तीसरा यूहन्ना, हाँ जी, 3 यूहन्ना को पढ़िए, उसका 9वां पद पढ़िए। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, हाँ, पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें हाँ। ग्रहण नहीं करता। देखिए क्या बनना चाहता है वो, बड़ा बनना चाहता है। बड़ा बनना चाहता है। देखिए, परमेश्वर आपको बढ़ाए, ये एक अच्छी बात है, आमीन। लेकिन आप अपने आप को अगर बढ़ाएंगे तो वो परमेश्वर की तरफ से बात नहीं है। और ये देवत्रिफुस के बारे में साफ लिखा हुआ यहाँ पर, है ना, कि those who aspire to reach the top in the shortest possible period in time, जो जबरदस्ती थोड़े से समय में या शॉर्टकट लेकर के अपने आप को सबसे आगे बढ़ाना चाहता है, वही व्यक्ति क्या है, फिर समस्या में फंस जाता है। और वो व्यक्ति तो समस्या में फंसता ही फंसता है, वो दूसरों को भी समस्या में फंसा देता है। तो मन में एक इच्छा रखना कि प्रभु हम अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, ये एक अच्छा डिजायर है। और प्रभु उसके लिए आपको बढ़ाए। बाइबल भी बोलती है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो ताकि वो तुम्हें उचित समय में बढ़ाए। एक कोर्स ऑफ टाइम में परमेश्वर अगर आपको बढ़ाता है, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। लेकिन खुद से, है ना, कि दूसरों को टॉपल करके, इसको गिरा के उसको गिरा के, शॉर्टकट करके, है ना, उल्टे सीधे कामों को करके अगर आप अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। प्रभु इस चीज को चाहता है कि हमारे अंदर एक ऐसा स्वभाव हो कि परमेश्वर के हाथों में नम्रता से हम अपने आप को सौंपते हुए जब प्रभु हमें बढ़ाता है तो हम बढ़ने पाए। आमेन, 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 आमेन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को, इसको मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, फिर आपको उसको हिंदी में बताऊं, क्योंकि मेरे पास नोट्स इंग्लिश में। टू बी ट्रूली यूज्ड ऑफ द लॉर्ड, then it is necessary to bear in mind that we must patiently listen before we can speak authoritatively. इससे पहले कि आप परमेश्वर के लिए कुछ बहुत ही अधिकार के साथ बोलें, ठीक है, आपको परमेश्वर की सुनना आना चाहिए। आमेन। अभी पास्टर ने बड़ा अच्छा सुबह सुबह वचन दिया कि पीटर ने जोश में आकर के बोल दिया। मुझे इसमें एक बहुत ही जो रेफरेंस से कनेक्ट होता है, जो मुझे बहुत पसंद आता है, जब मैं एलिया के विषय में सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, है ना। हम सब देखते हैं कि एलिया ने क्या, पहला राजा में हम देखते हैं कि कैसे उसने स्वर्ग से उस आग को गिरा दिया, है ना। और हम सब भी यही चाहते हैं, हम सब भी चाहते हैं कि हमारी सेवकाई के अंदर जो है परमेश्वर की आग गिरने पाए। ठीक है, वो बात अलग है कि कई बार हम आग उसके ऊपर गिराना चाहते हैं जो हमारी सुनता नहीं है ना। तो हम लोग सोचते हैं कि इसके ऊपर आग गिर जाए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एलिया के बारे में जो उस पूरे इंसिडेंट को पढ़ते हैं, जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया, उसने एक बात को कहा कि प्रभु ये सब जान जाए कि तेरा दास जो काम को करता है, ये वचन तुझसे प्राप्त करके इस काम को करता है। आमेन। सो ये बहुत ही जरूरी है कि इससे पहले कि आप परमेश्वर के लिए बोलें और बड़े अधिकार के साथ बोलें, आप परमेश्वर से सुनने वाले बने। आमेन। जो चेला नहीं है वो प्रेरित हो नहीं सकता। आप अपने आगे कोई भी टाइटल लगा लें, आजकल ये ऐसे ही समय है कि कोई भी बहुत जल्दी अपने आप को अपोस्टल लिख देता है, ठीक है, कोई भी अपने आप को प्रॉफिट लिख देता है। इवन उनको इसके बारे में मालूम ही नहीं कि प्रॉफिट होता कौन है, अपोस्टल होता कौन है। लेकिन सब आजकल ये ट्रेंड चल गया है ना,
कि अपने आगे अपोस्टल लिख दो, अपने आगे जो है प्रॉफिट लिख दो, अपने आगे सो एंड सो लिख दो। लेकिन ये बहुत जरूरी है, एक व्यक्ति जो चेला बना नहीं है ना। कुछ लोगों का ऐसे ही मानना है, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, हमको पवित्र आत्मा सब सिखाता है। तो ये बाइबल के तरीके नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार के तरीके नहीं। आमीन। यही देवफुतिस की जो क्या समस्या थी वो यही थी कि एक जो 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 एक समय से सीख करके है ना बढ़ता है व्यक्ति, वो क्या है मजबूती के साथ में खड़े रहता है। आमीन। लेकिन एक जो सडन सक्सेस को देखता है या अचानक फेमस होना चाहता है ना, कि मेरे पास में प्रॉफिटिक गिफ्ट आ गया, मेरे पास में हीलिंग डिलीवरेंस का गिफ्ट आ गया, इसीलिए कल से जो है मैं जैसे पंजाब में कलीसिया इतनी बड़ी हो गई तो मेरी भी कलीसिया यहाँ पर इतनी बड़ी हो जाएगी। तो ये बहुत ही एक सेवक होने के नाते, एक पासवान होने के नाते हमें इन चीजों को समझना है। जो हवा जैसी बह रही है उसके हिसाब से बहना नहीं। किसी चीज का डिजायर रखना, उसमें कोई गलती नहीं। किसी दान को परमेश्वर से मांगना, पौलुस खुद कहता है कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, इसमें कोई गलती नहीं है ना। लेकिन एक संतुलित तरीके से हमें बढ़ना है और प्रभु हमें बढ़ाए, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सो इसलिए अगर आप अधिकार के साथ में किसी बात को बोलना चाहते हैं, सो पहले धीरज के साथ में क्या है, आपको उसको सीखना होगा। इससे पहले कि आप किसी को कुछ सिखाएं, आपको खुद से क्या है पहले सीखने की आवश्यकता है ना। अगर मैं आपसे अभी बोलूं कि या जो हमारी फैकल्टी है या जो बाइबल कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो आपसे बोलें कि कल आपको 1 घंटे प्रचार करना है, मुझे मालूम है कि आप में से सब तैयार हो जाएंगे और आप इतनी तैयारी करके आएंगे, इतनी तैयारी करके आएंगे कि रात भर हो सकता सोए भी ना आप, क्योंकि आपको लगेगा कि कल जो है मुझे सारे टीचर्स के सामने और जो इतने पास्टर्स बैठे हुए हैं उनके सामने मुझको 1 घंटे बोलना है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि कल जो है वो एकता बहन 1 घंटा प्रचार करेगी, तो आप जितने भी बैठे हैं सुनने के लिए कोई तैयारी करके नहीं आएंगे। समझ रहे हैं बात को? प्रचार यस करने सर। के लिए बोलेंगे तो सब तैयारी करके आएंगे, लेकिन अगर 1 घंटा एकता बहन बोलेगी या कोई और बोलेगा, आप कोई तैयारी करके नहीं आएंगे। और हो भी सकता है कि वो पूरी रात ना बैठे, उपवास प्रार्थना करके आंसू बहा करके तैयारी करके आए, और आप जो है कैमरा तो ऑन होगा लेकिन आप जो है कहना चाहिए कि रोमिंग के ऊपर होंगे। सो वी ऑल वांट टू टीच, हम सब सिखाना चाहते हैं, है ना। हम सब क्या है प्रचार करना चाहते हैं, हम सब बड़े बड़े कामों को करना चाहते हैं। लेकिन ये सारी बात इस बात से डिटरमिन होती है, इस बात से निश्चित होती है कि हम खुद कितना सीखने का मन रखते हैं। अगर हमें खुद सीखने का मन नहीं है तो हम सिखा भी नहीं सकते हैं। एक सेइंग है, जो सीखना नहीं चाहता है वो बूढ़ा हो गया है ना। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या है फिर सीखते नहीं, वो फिर लोगों को सिखाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप प्रभु के लिए बहुत सामर्थ्यशाली तरीके से उसके प्रवक्ता बनना चाहते हैं, उसको उसकी बातों को बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सीखना जरूरी है। अगर आप दूसरों को सिखाना चाहते हैं तो स्वयं क्या है आपको सीखना जरूरी। इससे पहले हम जानते हैं कि सैमुअल जैसा नबी कोई नहीं हुआ, है ना। मैं उसके बारे में एक बात बहुत ही पसंद करता हूं, उसके बारे में लिखा है कि जो कुछ उसके मुख से निकलता था वो कुछ भी खाली जमीन पे गिरता नहीं था। दैट काइंड ऑफ अ प्रॉफिट ही वाज, कि जो कुछ उसका मुंह से निकला वो बातें पूरी होती थी। आमीन। लेकिन उसकी सेवकाई की शुरुआत देखिए कैसे हुई। जब वो मात्र बालक ही था, है ना, वो भी परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पाया। और फिर एली जैसे व्यक्ति ने उसकी हेल्प करी कि
अब की बार जब तुझसे प्रभु बोले तो तू उससे ये कहना कि हे प्रभु तू बोल, क्योंकि तेरा दास क्या है, सुनता है। सुन रहा है। सुन रहा है। सुन रहा है सर। बहुत बहुत जरूरी है कि प्रभु की सुनना। आमीन। ये बहुत जरूरी है प्रभु के चरणों में या प्रभु के दासों में। पौल जैसा व्यक्ति जो इतना बड़ा लर्नेड आदमी था, इतना शिक्षित व्यक्ति, इतना प्रभावशाली व्यक्ति था, उसके बारे में लिखा है कि वो गमलीएल के चरणों पर बैठ करके उसने परमेश्वर के वचन को सीखा। आमीन। आपकी सेवकाई, आपकी कलीसिया, आप जो प्रभु के लिए करते हैं, वो इसी बात पे उसी तरीके से प्रभावशाली हो सकती है जब आप स्वयं प्रभु के चरणों पर बैठ करके, प्रभु के शिक्षकों के चरणों पर बैठ के, चरणों पर बैठने का मतलब ये नहीं कि उनके पैरों के पास बैठ के, कहने का मतलब ये है कि अंडर देयर टीचिंग। आमीन। उन शिक्षाओं को जब आप प्राप्त करते हैं तो आप परमेश्वर के लिए क्या है, बहुत ही अद्भुत रीति से क्या है, इस्तेमाल हो सकते हैं। और जब आप किसी बात को प्रभु से सुन लेते हैं, आमीन, हालेलुया, वो चीज आपको क्या है, बोल्डनेस देती है, एक आपको क्या है, साहस देती है कि आप जाकर के लोगों के सामने वैसे बोल सकें। अगर आपने प्रभु से सुनी नहीं होगी तो क्या है, उस चीज को कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल नहीं पाएंगे। दूसरों की सुनी हुई बातों से आप उसमें एक निश्चय के साथ नहीं बोल पाएंगे। एलिया के बारे में लिखा है, जिस परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, हे राजा तू इस बात को जान ले, बिना मेरे कहे ये मैं जो है 3.5 साल तक बरसेगा नहीं। सो मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको और मुझको परमेश्वर के चरणों पर बैठ करके सीखने का अनुग्रह दे, है ना, ज्यादा से ज्यादा उसकी उपस्थिति में बैठ करके सीखें। आमीन। उसकी सुने, और जब आप उसकी सुनेंगे तभी आप बाहर जा करके उस चीजों को ही आपके साथ में आप बता पाएंगे। आमीन, आमीन। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात को हम देखेंगे, क्योंकि इन दो कैरेक्टर के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं, तिमुथी और तीतुस के विषय में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये दिखती है कि ये दोनों जो हैं पौलुस के बहुत ही करीबी हैं। एक तरीके से दोनों ही आत्मिक पुत्र हैं उसके। लेकिन आप देखिए, पौलुस इन दोनों से बात करने के लिए इनको अलग अलग तरीके से चिट्ठी लिख रहा है। अलग मतलब अलग अलग चिट्ठी लिख रहा है। एक ही चिट्ठी में पौलुस तिमुथी दोनों को मेंशन नहीं कर रहा है। तिमुथी को अलग तरीके से अलग चिट्ठी लिख रहा है और तीतुस को अलग चिट्ठी लिख रहा है। क्यों अलग लिख रहा है? क्योंकि इन दोनों का स्वभाव फर्क है। तिमुथी के बारे में यह है कि तिमुथी जो है बड़ा कल्चर्ड और बड़ा रिफाइंड सा दिखता है। कल्चर्ड मतलब कि बड़ा सुशिक्षित सा दिखता है और बड़ा सुधरा हुआ दिखता है, हमारी भाषा में दिखता है, ठीक है। और दूसरा तिमुथी 3:15 में उसके विषय में लिखा हुआ, क्या पढ़िए जल्दी से, कोई एक जन दूसरा तिमुथी उसका 3:15 पढ़े और पहला तिमुथी 5:23 पढ़े। क्या लिखा है? दूसरा तिमुथी उसका 3:15। हाँ जी, पढ़िए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ठीक है, तो ये 3:15 में लिखा है। दूसरा तिमुथी 3:15 में लिखा है। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुम्हें मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में एक चीज ये लिखा हुआ है कि बहुत कल्चर्ड है, बहुत रिफाइंड है, बहुत सुशिक्षित है, बहुत सुधरा हुआ है और बचपन से ही क्या है, परमेश्वर के वचनों को जानता है। ये तिमुथी है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है, थोड़ा क्या है, ये नाजुक भी है। स्वास्थ्य को लेकर के क्या है, ये नाजुक है। आप पहला तिमुथी 5:23 में पढ़ सकते हैं, जहां पे पौलुस को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। उसको आप लिख सकते हैं,
बाद में घर में आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक स्वाभाविक जिस तरीके से एक व्यक्ति को बढ़ना चाहिए उसी तरीके से क्या है ये बढ़ा है ना। बहुत कहना चाहिए कि कुछ बच्चे घर में होते हैं जिनको बड़े लाजों से पाला जाता है ना, बड़े पैम्पर किया जाता है, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बेटा, अरे मेरी बेटी, मेरा राजा, है ना, बहुत जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हमारी भाषा में, है ना, क्या कहते हैं श्वेता बहन? लाड प्यार से पाला जाता है। लाड प्यार से सर पालते हैं। अरे कुछ छूना नहीं चाहिए बड़े इसको, लाडों से पाला हुआ है ना। सम टाइम हम लोग भी कुछ अपने बच्चों को ऐसे पालते से छुई मुई का पौधा है ना, ओ कुछ छूना नहीं भाई, छूना नहीं, छूना नहीं, छूना नहीं, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसे ही पला हुआ है। लेकिन एक चीज है, ये हर एक व्यक्ति फर्क है, ठीक है। तो ये इसके बारे में है। और इसके बाद में क्या है कि एक समय ऐसा भी आया कि ये सेवकाई के मैदान से भागने जैसी बात हो गई, ठीक है। जब एक बहुत वहां पर परेशानी हो रही थी, कहना चाहिए कि एक कलीसिया के अंदर बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो रहे थे, तो वहां पर इसने सोचा कि मैं लौट करके आ जाऊं। हालांकि वो लौट के आया नहीं, लेकिन पौलुस इसके बारे में उसको बताता। पर दूसरा तिमोथी 2:3 में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इस तिमोथी के नेचर के बारे में पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इन चीजों को। जल्दी से देखिए दूसरा तिमोथी 2:3 में क्या लिखा है। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान हाँ मेरे साथ दुख उठा। हाँ, ठीक है। क्या है, इसको एनकरेज किया जा रहा है कि भाई देखो ऐसा है, वहां से भागो मत, लेकिन क्या है, एक अच्छे योद्धा के साथ में क्या है, वहां पर टिके रहो। ये बहुत जरूरी है। देखिए ये सब चीजें हम सेवकाई में बहुत फेस करते हैं। कई बार क्या है कि एक थोड़ा सा विरोध आ जाता है ना। हमने कई बार इस चीज को देखा है ना कि कुछ लोग बहुत अच्छे, उनके जीवन में बुलाहट है ना, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत प्रभु के प्रति समर्पित हैं, बहुत ही स्ट्रांग हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत उपवास करते हैं, और 6-6 घंटा 8-8 घंटा प्रार्थना करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि कहीं पर एक थोड़ा सा विरोध आ जाता है, मकान मालिक थोड़ा सा चूंचा करता है, वो तुरंत डिस्ट्रिक्ट को लेटर लिखना शुरू कर देते, सेक्शन को लेटर करें, सर देखिए लगता है यहाँ पे प्रभु की इच्छा नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, है ना। या इस बात को लिख देते कि सर यहाँ पे मकान नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ से छोड़ करके जा रहा हूँ। तो सेवकाई एक ऐसी चीज है, एक ऐसा युद्ध का मैदान है, और वी आर अ सोल्जर। हालेलुया, आमेन। पॉल यहाँ पर तिमुथी को कहता है एक अच्छे योद्धा की नाई। हालेलुया, है ना। आप एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं, आप एक योद्धा हैं। आपको ये सब चीजें फेस करनी पड़ेगी। और मैं तो इस बात तो कहता हूं कि अगर किसी भी जगह पर आप जाते हैं और वो जगह से जाने के लिए आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, उस जगह पे जाते ही आपको भगाया जाता है, तो ये समझ लीजिए कि ये वहां पे परमेश्वर अपना एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। अगर वो जगह आपको बार बार वहां से फेंकती है, कोई आपको टिकने नहीं देती, तो ये समझ लीजिए कि ये वही जगह है जहां पे परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करने के लिए जा रहे हैं, है ना। मैं अपने संदर्भ से हटना नहीं चाहता, किसी एक को बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जब इस समय अमन और एकता को देखता हूँ, है ना, कि जिस जगह से शत्रु ने उखाड़ करके फेंकने की कोशिश करी, है ना, वहीं पे परमेश्वर अपनी महिमा को दिखा रहा है, और उससे भी बड़ी महिमा को परमेश्वर दिखाने के लिए जा रहा है। जो इन्होंने अब तक के नहीं किया, जो अब तक इन्होंने देखा नहीं, वो चीजें परमेश्वर वहां पर करने के लिए जा रहा है। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, जहां पर सर्वाइवल है वहीं पर रिवाइवल है। आमेन। शत्रु का कोई भी हमला, शत्रु की कोई भी चाल, शत्रु की कोई भी युक्ति जब आपके खिलाफ में आती है और आप उसमें सरवाइव कर गए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, आमेन। अगर आप उसमें खड़े रह गए, आप उसमें डटे रह गए, आप उसमें अड़े रह गए, कुछ भी हो जाए हम हिलेंगे नहीं। वहीं जहां सरवाइव आप कर जाते हो, वहीं पर परमेश्वर आपको रिवाइव करता है। उस लैंड को परमेश्वर क्या वहां पर रिवाइव आपको करता है, हालेलुया। इसलिए पॉल इस तिमुथी को उस जानता है कि वो थोड़ा छुईमुई की तरीके से है, और उसको कहता है तेरे पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, और ये युद्ध के मैदान से थोड़ा सा ऐसा सोचता डगमाता कि ऐसे लोगों के बीच में ऐसी बड़ी कलीसिया, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कलीसिया के बीच में उसको खड़ा कर दिया है। लेकिन वो उससे इस बात को कहता है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई दुख उठा करके क्या है, उस सेवा के काम को तू क्या है पूरा करते जा।
आमेन, आमेन, आमेन। हमारे पास में ऐसे कई विटनेसेस हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर, है ना, कि जहां पर हमने सोचा कि कहाँ यहाँ पर कभी कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन आज परमेश्वर उन्हीं जगहों को क्या कर रहा है, फर्टाइल कर रहा है। हालेलुया। उसी जगहों को क्या है, परमेश्वर जहां मरुस्थल था, जहां कुछ नहीं था, जहां एक भी कहना चाहिए कि दाना या एक हरा पत्ता भी दिखने की वो नहीं थी, लेकिन परमेश्वर क्या है, वहां पर अपनी बगिया को बना रहा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा। हालेलुया। दूसरी तरफ जो तीतुस है वो एक अलग तरीके का कैरेक्टर है ना। तिमुथी जहां छुईमुई की तरह है, थोड़ा सा पैम्पर्ड है या थोड़ा लाड़ों से पाला गया है, हालांकि बचपन से वचन को जानता है, सारी बातें उसके घर में सब विश्वासी से दिखाई देते हैं, उसकी नानी लोइस के बारे में लिखा है, ये सब बात बताई जाती है। लेकिन तीतुस जो है एक अलग तरीके का कैरेक्टर है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं इसको पढ़ रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अपने आत्मा में एक बड़े आनंद को महसूस कर रहा हूं, है ना। ये ऐसा लगता है कि ये हम लोग से बात कर रही है, हमारे स्वभाव की बात को कर रहा है। हालेलुया, आमेन। और परमेश्वर हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। कोई परफेक्ट नहीं है, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं सबके अंदर कुछ ना कुछ है, लेकिन परमेश्वर क्या है, हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आमेन। एक प्रोफेटिक बात मेरे मन के अंदर आ रही, वो ये है कि परमेश्वर ने जहां पर हमें रखा है, वहां वो हमें बहुत बढ़ाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। उत्तराखंड के अंदर एक एक जगहों को हम जो है, किसी एक पर्टिकुलर जगह को नहीं, बल्कि उत्तराखंड के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक कलीसियाओं के अंदर, हर एक पासवानों की सेवकाई के अंदर हम परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। और ये हमारा समय, हालेलुया, इसलिए थोड़े समय के लिए वहीं पे टिके रहे, परमेश्वर की उस महिमा को देखें। सो टाइटस वाज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। उसके बारे में हम इस बात को देखते हैं कि जो तीतुस है वो एक जैसे आर्मी के जनरल की तरीके से, इसलिए पौल तिमुथी से अलग तरीके से बात कर रहा है और तीतुस से एक अलग तरीके से बातचीत कर रहा है ना। और उसको जो है ऐसी जगह पर रखा हुआ है जो कि जहां पर बहुत से समस्याएं तो हैं, लेकिन उसके बीच में देखिए क्या उसको वो निर्देश को दे रहा है। तीतुस उसका 1 अध्याय को आप उसके 5वें पद को निकालें। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू जी। शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। आमीन। हेमलता बहन, आप इतनी तेज बाइबल नहीं निकाल पाता हूँ। गुड, प्रभु आपको आशीष दे। यस, तीतुस 1:5 में क्या लिखा हुआ है? मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। देखिए, पॉल ने किसी काम को, रिफॉर्मेशन को वहां स्टार्ट किया, किसी का जो गड़बड़ियां थी उसको ठीक किया, लेकिन उसके बाद इसको भेज दिया वहां पर, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि ये एक स्ट्रांग व्यक्ति है, ये एक मजबूत व्यक्ति है ना, स्वभाव से भी स्ट्रांग है और काम को लेकर भी थोड़ा एग्रेसिव टाइप का है। और इसीलिए ये जो काम है, जो वहां पे गड़बड़ियां हैं, उसको ठीक करने के लिए पॉल इसको भेज रहा है और इसको इस बात को लिख रहा है। 9वें पद को पढ़िए, क्या लिखा है? और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा में उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। देखिए किस तरीके से पॉल तिमुथी से बात कर रहा है ना। तिमुथी से एक अलग तरीके से बात कर रहा है, क्योंकि तिमुथी का स्वभाव थोड़ा सा कहना चाहिए कि माइल्ड है, शांत है, काम में उसके कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको क्या है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उसको एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, उसको थोड़ा इनकरेज करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा उत्साहित करना पड़ता है। लेकिन तीतुस जो है वो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी है ना। और ये स्ट्रांग पर्सनालिटी कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो पादरी है वही स्ट्रांग हो, कई जगह पे पादरी की पत्नी स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। पादरी थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का हो सकता है, लेकिन पादरी की पत्नी जो है वो बहुत एग्रेसिव हो सकती है ना। वो चीजों को डिसीजन पहले कर सकती हो, या डिसीजन मेकिंग में ज्यादा तेज हो, एक्शन पे काम करने वाले हो, है ना। तो हर व्यक्ति फर्क है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, और परमेश्वर सबको इस्तेमाल करता है। सो तिमुथी क्या है इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट। 11वें पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। इनका मुंह बंद करना चाहिए, इनका मुंह बंद करना चाहिए। यस,
ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो ये काम कौन कर सकता है? तीतुस कर सकता है ना? क्योंकि तीतुस क्या है, थोड़ा रफ टाइप का आदमी है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का आदमी है, ठीक है। इसलिए तीतुस इस काम को कर सकता है। इसलिए पॉल जो है इस तीतुस को क्या है, अपने इस कामों के लिए यूज कर रहा है। हालेलुया। तिमोथी को क्या है, एक दूसरे काम के लिए यूज कर रहा है। दोनों उसके को लेबरर है, को हेल्पर है। पौलुस को मदद कर रहे हैं, सेवकाई में मदद कर रहे हैं, दोनों इसके आत्मिक पुत्र हैं, है ना। लेकिन दोनों का स्वभाव फर्क है। लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इन दोनों को यूज कर रहा है। इसलिए कोई किसी को ये नहीं, तीतुस तिमुती को नहीं कह सकता, अरे यार तू तो ढीला ढाला आदमी, तू तो बड़ा शांत किस्म का, तू तो बड़ा शांत शांत सा रहता है, तू एग्रेसिव नहीं है, तू काम करने को धीमा है ना। और तिमुती उसको तीतुस को नहीं कह सकता, तू ज्यादा क्यों उछलता कूदता है, क्यों ज्यादा आगे जाता है, तू ज्यादा, ये नहीं है। दोनों क्या है, परमेश्वर के राज्य के लिए यूजफुल है। आमेन। हर व्यक्ति को क्या है, परमेश्वर ने डिफरेंट बनाया। कोई जो है बहुत आउटस्पोकन है, कोई बहुत एग्रेसिव है, कोई बहुत आगे जा जा करके काम करना चाहता है, कोई ऐसा है कि जो उसको दिए गए हैं उसको वो बैठ के ही मजबूत करते रहता है, और वो जिनको मजबूत करता है वो आगे जा करके काम करते हैं। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम अपने समय की समाप्ति की तरफ हैं। सो उम्मीद करता हूं कि इस कक्षा के द्वारा आपने इन बातों को सीखा कि परमेश्वर के राज में अलग अलग लोग हैं, लेकिन हम सब एक उद्देश्य के लिए हैं, और परमेश्वर हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। सो सबसे पहली बात, एक आखिरी बात को मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को रखिए। आमेन। हालेलुया। आपका कॉन्फिडेंस जो है दूसरे क्या करते हैं उससे नहीं आना चाहिए। आपको ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर आना है कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। आमेन। और परमेश्वर ने आपको और मुझको जो काम सौंपा है वो मुझे उसी तरीके से करते रहना है। हालेलुया। आमेन। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या नहीं कर रहा, दूसरे के यहाँ कितने आ रहे हैं, उसके यहाँ कितने नहीं आ रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर ने हमको चुना नहीं। लेकिन जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया है, हालेलुया, आमेन, मैं हमेशा एक बात तो कहता हूं, जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है उस जगह के लिए परमेश्वर ने आप ही को रखा है। आमेन। और उसके लिए परमेश्वर वहां पर आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। इसलिए इस्तेमाल करेगा कि हम लोग सब बहुत योग्य हैं, बहुत हमारे अंदर क्वालिटीज हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपने काम को खुद बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। आमेन। और जब हम उसको कॉपरेट करते हैं, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। आमेन। मैं चाहूंगा पास्टर रामेश्वर प्रार्थना के साथ में इस कक्षा को हम यहाँ पे समाप्त करें।